नमस्कार, बिटवीन अलायंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केरल की। शशि थरूर को पार्लियामेंट में जो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो रही है उसमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस ने अपने वक्ताओं की सूची में उनका नाम ही रखा है और बाकी केरल में भी उनको साइडलाइन कर दिया गया है। उसका बहुत बड़ा खामियाजा केरल में भुगतने को पड़ रहा है। जो खबरें आ रही हैं वो केरल कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। एक वीडियो वायरल हुआ है, वो लीक किया गया है। दो कार्यकर्ता, एक जो है ब्लॉक लेवल के लीडर हैं और एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इन दोनों के बीच में बातचीत है और उस बातचीत में क्या क्या चीजें हैं, कैसे पूरे केरल कांग्रेस पर हड़कंप मचा है और शशि थरूर से जो किनारा किया है या शशि थरूर को जो किनारे लगाया है कांग्रेस ने, उसका क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इन तमाम चीजों को आज हम समझेंगे। तो दरअसल अगर आप देखें तो जो लीक वीडियो है वो तिरुवनंतपुरम जो है जहां से शशि थरूर सांसद हैं, उसी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का नाम है पलोद रवि। जो पलोद रवि है वो एक बातचीत कर रहा है और एक ब्लॉक लेवल का जो कार्यकर्ता है उससे बात कर रहा है ये जलील के साथ। और वो वीडियो में ये साफ साफ बोल रहा है कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है कांग्रेस की और कांग्रेस जो पिछले लगातार 10 सालों से सत्ता में बाहर है, जो अभी तक रिपोर्ट आ रही थी, खासतौर पे जो कुछ सर्वे आई थी, उसके हिसाब से कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी केरल में बहुत ज्यादा है। केरल में अभी तक 5-5 साल तक एलडीएफ जो लेफ्ट फ्रंट का है, सीपीएम के नेतृत्व वाला है, और यूडीएफ जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला है, इसकी सरकारें आती रही हैं। पिछले 50 सालों से यही परंपरा थी। लेकिन पिछली बार 2021 में विजयन जो है एलडीएफ वो लगातार दूसरी बार जीते और कांग्रेस वहां सत्ता से बाहर रह गई। जो लीक वीडियो है उसमें साफ साफ है कि भाई इस बार तीसरी बार भी कांग्रेस सत्ता से बाहर होने जा रही है। और बात सिर्फ सत्ता से बाहर होने का नहीं है, बात यह है कि कांग्रेस वहां जो बातचीत है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो ये कह रहा है कि कांग्रेस अब यहां बिल्कुल पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे है। वो बहुत सारी डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जरा ये समझना जरूरी है कि शशि थरूर वहां कितने महत्वपूर्ण हैं और कहीं ये जो कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, जो लीक वीडियो में जो कहा जा रहा है, वो जो शशि थरूर को किनारा किया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, शशि थरूर को एक ढंग से बिल्कुल शशि थरूर पर हमला बोला जाता रहा है। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि जो वोट वाइफ्स का जो सर्वे आया था उसमें कहा गया था कि सबसे अधिक लोग 28% लोग जो हैं शशि थरूर को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इतनी लोकप्रियता मुख्यमंत्री के रूप में किसी की नहीं है। जो बाकी विजयन है वो भी बहुत नीचे हैं और बाकी जो कांग्रेस के लीडर हैं वो भी बहुत नीचे हैं। अब सवाल ये है कि इतना लोकप्रिय होने के बावजूद भी शशि थरूर को सिर्फ इसलिए कि वो देशभक्ति की बात करते हैं, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने भारत का पक्ष लिया और पूरी दुनिया में घूम घूम के पाकिस्तान को बेनकाब किया, क्या सिर्फ इसीलिए शशि थरूर को किनारा किया जा रहा है? और जो कार्यकर्ता उनका जो बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बोल रहा है, वो ये कह रहा है, और तिरुवनंतपुरम महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहीं से शशि थरूर सांसद भी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से में भी अभी तक बात सामने नहीं आई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जो रवि हैं, पी रवि, जिनका वीडियो लीक हुआ है, वो शशि थरूर से जुड़े हो सकते हैं और वो जो शशि थरूर के अलग होने के बाद जो वहां ग्राउंड सिचुएशन है उसका वो बखान कर रहे हैं। उनका कहना है कि 10% लोग ही कार्यकर्ता केवल बचे हैं। अब 90% कार्यकर्ता जो हैं या तो घरों में बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि सारे के सारे, जिसको आप कांग्रेसी समझ भी रहे हैं, वो सब के सब बीजेपी में जा रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा वोट बैंक है, जो पूरे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो सब भाजपा में जा रहे हैं।
जो कांग्रेस ये समझ रही थी कि मुस्लिम वोट बैंक उसका है और खास तौर पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की वजह से कि वो यूडीएफ का पार्टनर रही है और लंबे समय से 5 दशक से पार्टनर है, तो मुस्लिम वोट बैंक उसके पास रहेगा। लेकिन इन लोगों का कहना है, ये बातचीत दोनों की हो रही है, उसमें यह है कि वहां का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी सीपीएम की तरफ जा रहा है और हो सकता है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो कहीं कांग्रेस का साथ छोड़ करके एलडीएफ के साथ हाथ न मिला ले और ऐसे में विजयन की तीसरी बार सरकार बन सकती है। और उसका कहना था कि इसके बाद कांग्रेस केरल में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसके कुछ आधार भी हैं, वो आधार को समझना है, क्योंकि कांग्रेस का जो वहां वोट बैंक है वो मुख्य तौर पे क्रिश्चियन वोट बैंक है जो 18% है। जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसका बताया मैंने लगभग 24-25% मुस्लिम है, वो उसके थ्रू इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मार्फत ये यूडीएफ की तरफ वोट आता है। वो बाकी वोट जो इनका है वो नायर कम्युनिटी का वोट जो है मुख्य तौर पे कांग्रेस के पास जाता था और जो 12-13% है, तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। नायर कम्युनिटी का वोट उस तरफ भी जाता है, एलडीएफ की तरफ जाता था। लेकिन अब जो समीकरण आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो नायर कम्युनिटी है वो, और खासतौर पे तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर खुद नायर हैं, ये जो पलोद रवि हैं इनके बारे में नहीं पता है, शायद नायर हों। जो राजीव चंद्रशेखर जिसको भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो खुद नायर कम्युनिटी से आते हैं। वो कहा जा रहा है, जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, कि नायर कम्युनिटी कहीं न कहीं से बीजेपी की तरफ जा रही है। यानी कि जो सर्वे है और जो पलोद रवि की जो बातचीत है, ये कहीं न कहीं मैच कर रहा है, दोनों एक दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं। जो क्रिश्चियन वोट है वो खास तौर पे जो वक्फ कानून संशोधन कानून जो आया था, उस मामले को लेकर कांग्रेस से बहुत नाराज है। उस वक्त जब संशोधन कानून आ रहा था तो अप्रैल में डिस्ट्रिक्ट से लेके, स्टेट से लेके और सेंटर तक जो कैथोलिक बिशप का जो काउंसिल्स है, जो उनके नेता हैं, सबने अपील की थी कि इसके पक्ष में वोट डालना है, इसका विरोध नहीं करना है, क्योंकि उनके गांव जो है पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। वहां बहुत चिंता है कि जिसको चाहो वक्फ संपत्ति घोषित कर दो, और उससे क्रिश्चियन को भी बहुत नाराजगी है और हिंदुओं को भी उससे नाराजगी है कि भाई ये गलत है, इसमें संशोधन होना चाहिए। और कांग्रेस ने पक्ष लिया, उसका खूब विरोध किया। उस मंच पे कांग्रेस के नेता भी शामिल थे बिहार में, जिसमें कहा गया था कि इसको हम फाड़ के फेंक देंगे, इसको कभी लागू नहीं होने देंगे। तो जाहिर है क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो भाजपा की तरफ जाने की सोच सकती है और भाजपा उसके लिए कोशिश भी कर दिया है। जिस दिन बिल पास हुआ था पार्लियामेंट से, उस दिन 50 फैमिली जो है वो उसने क्रिश्चियन फैमिली उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। यही नहीं, भाजपा ने जो अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए हैं 2 महीने पहले, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट पर्सन क्रिश्चियन है। यानी कि कांग्रेस का जो बातचीत है, जो लीक वीडियो है, उस लीक वीडियो से यह साबित है कि जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है और जो वीडियो में बातचीत है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस का पूरा वोट बैंक वहां से खिसक रहा है, भाजपा मजबूत हो रही है। ऐसे में देखना यह है कि अब शशि थरूर को कितनी दूर तक रख पाएगी और उसका क्या करेगी, उससे आखिर कांग्रेस को फायदा क्या होने वाला है। अभी तक तो नुकसान ही दिख रहा है। आगे जो कुछ भी गतिविधि आगे बढ़ेगी तो हम आपके साथ आएंगे और उसको साझा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।